सुन लो सारे बच्चे एक बार। लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में सीखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज हम बातें करेंगे उस पार्टनरशिप डीड के अंदर किन किन बातों को लिखा जाता है। पार्टनर्स डीड बनाते हैं, उस डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। उस डीड के अंदर किन किन बातों को लिखा जाता है, क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, ये है टॉपिक। तो सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। उस डीड में लिखा जाएगा नेम ऑफ द पार्टनर्स। जो जो पार्टनर काम करेंगे सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम और मोहन ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस डीड में लिखा जाएगा ना। उस डीड हम डीड बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इस पार्टनरशिप में कौन कौन काम करेगा, राम और मोहन, दोनों का नाम लिखा जाएगा। सभी पार्टनर्स के एड्रेसेस लिखे जाएंगे, घर के एड्रेस, कहां पर रहते हैं, इसके साथ में उनके मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, मतलब छोटी मोटी जानकारी जो देनी है ना उसके। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। और क्या क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ द फर्म। इधर सुनेंगे सारे बच्चे। फर्म का मीनिंग बताया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर। फर्म का मतलब बिजनेस, फर्म का मतलब बिजनेस। इस बात को ऐसे बोल लो, दुकान का नाम। नेम ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ भाई? जब वो बिजनेस शुरू करेंगे तो कोई ना कोई दुकान खोलेंगे, शॉप खोलेंगे। क्या उस शॉप का कोई ना कोई नाम भी रखेंगे ना? तो जो दुकान का नाम होता है उसको भी डीड में लिखना पड़ेगा कि आपकी दुकान का नाम क्या रहेगा। नेम लिखा जाएगा। एड्रेस ऑफ द फर्म, कहां पर काम करोगे, यह भी लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और सुन लो, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर का मतलब क्या काम करोगे, फर्नीचर बेचोगे, मोबाइल बेचोगे, या जो भी करोगे ना, लिखना पड़ेगा डीड के अंदर। मान लो राम और मोहन ने फर्नीचर की दुकान खोली, तो लिखना पड़ेगा ना कि राम और मोहन ने एक फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हो उसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब क्या काम करोगे। और सुनो, और सुनो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। कमेंसमेंट मींस स्टार्ट करना। कब से बिजनेस शुरू करोगे लिखना पड़ेगा डीड में। फॉर एग्जांपल, राम और मोहन 15 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे मान लो, तो लिखना पड़ेगा ना डीड में, राम और मोहन 15 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लिखो डीड के अंदर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है लिखना पड़ेगा डीड के अंदर। राम ने 1 लाख रुपए लगाए, मोहन ने 2 लाख रुपए लगाए। डीड में लिखो, सारी बातें क्लियर करो। और सुनो, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। इधर सुनेंगे बच्चों, ये ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, सुनना सारे बच्चे। राम और मोहन चाहते हैं हम ना यार बस 5 साल तक काम करेंगे। कितने साल तक? 5 साल। तो डीड में लिखो इसको। फिर डीड में ऐसे लिखना पड़ेगा, हमारी जो पार्टनरशिप रहेगी वो कितने सालों की रहेगी? 5 साल की। उसके बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे, लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे अपनी। दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, एक पार्टनरशिप ऐसी भी होती है बच्चों, एक बार सुनना सारे बच्चे ध्यान से। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। सुना है कभी ये वर्ड, पार्टनरशिप एट विल? ये पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? एग्जांपल से बात समझेंगे। मान लो ए और बी पार्टनर है किसी बिजनेस में। अगर उनकी पार्टनरशिप विल वाली है तो इसका मतलब यह होता है कोई भी पार्टनर जब मर्जी बिजनेस बंद कर सकता है। अगर पार्टनरशिप विल वाली है तो कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम बिजनेस को क्या कर सकता है? क्लोज। पार्टनरशिप को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। या तो बोल लो भैया ड्यूरेशन क्या रहेगी, पहले डिसाइड कर लो। और अगर आपकी पार्टनरशिप विल वाली है तो इस बात को भी आपको डीड में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? और सुनो, अब एक बात और समझना सारे बच्चे, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इधर सुनो। मान लो बच्चों ए, बी और सी, इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के अंदर। ये पॉइंट समझने वाला है, सुनना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। ए, बी और सी ने मिलकर पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। अब मान लो कोई पार्टनर है बी,
ये पार्टनर ना बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, क्या जा सकता है? जा सकता है। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या वर्ड बोला मैंने? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी हल्का सा हिंट इसका आ गया, लेकिन वैसे तो डिटेल में पढ़ना ही है हमको चैप्टर। एक बात मुझे बताना, बी जो है बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो बताओ बी ने आज तक जितना पैसा बी का लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, क्या वो सारा पैसा लेके जाएगा अपना? यस। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसका जितना बैलेंस हमारे पास जितना बैलेंस लगा हुआ है बिजनेस में, क्या वो सारा पैसा लेके जाएगा अपना? बिल्कुल लेके जाएगा। तो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब उसका जो पैसा है कैसे कैसे दिया जाएगा उसको भी डीड में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मतलब कुल मिलाकर मुझे आज की डेट में जितना पैसा देना है ना उसका। फॉर एग्जाम्पल कुल मिलाकर मुझे आज की डेट में बी का 1.5 लाख रुपए देना है, दिस इज कॉल्ड अमाउंट ड्यू। तो रिटायरमेंट जब होती है तो सारा पैसा हमें उसको देना पड़ेगा, और पैसा कैसे कैसे दिया जाएगा इस बात को डीड में लिखना पड़ेगा। और सुन लो, अभी तो मैंने बोला रिटायरमेंट। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई और जेड। 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। जेड मर गया, जेड डाइड, जेड मर गया। फिर से वही बात आ गई, अब अगर कोई पार्टनर मर गया तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेथ। डेथ। ये पूरे चैप्टर आने वाले हैं हमारे पास, अभी बहुत बाद में आएंगे। रिटायरमेंट पूरा चैप्टर आएगा, डेथ पूरा चैप्टर आने वाला है। बात वही है। एक बात बताओ, दोनों में तो जा रहा है, एक में फर्म से जा रहा है और एक में दुनिया से ही जा रहा है, सारे संसार से जा रहा है, दोनों में ही जा रहा है। अगर डेथ हो गई है तो बताओ तो भी क्या उसने जितना पैसा लगा रखा था हमें उसको वापस करना पड़ेगा? अरे बोलो, वापस करना पड़ेगा? यस। अब तुम बोलोगे वो तो चला गया, लेकिन देना पड़ेगा किसको? उसके नॉमिनी को। नॉमिनी समझते हो ना? नहीं भी समझते कोई दिक्कत नहीं है, डेथ वाले चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है? आ जाओ, करेंगे सारी बातें। अभी बस सारी बातें यूज करनी है डेथ के अंदर, डेथ वाले चैप्टर के अंदर। अभी बस बेसिक सीखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ये तो बस हल्की सी डिस्कशन करिए कि उसमें लिखा क्या जाता है, ये तो डिटेल में पढ़ना है हमको भी, ठीक है ना? तो वापस आते हैं, एक बार यहां तक का फटाफट बता दूं। पार्टनरशिप डीड के अंदर सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, सभी पार्टनर्स के एड्रेस लिखे जाएंगे, दुकान का नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा दुकान का, क्या काम करोगे, कब से काम करोगे, कितना पैसा लगाया पार्टनर्स ने वो भी लिखना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए काम करोगे, या तुम्हारी पार्टनरशिप व्हील वाली रहेगी, लिखना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका निपटारा, उसका पैसा कैसे कैसे वापस किया जाएगा, ये सारी बातों को डीड में लिखना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आई? अभी और भी है, लिख लिया सबने यहां तक का? अब आगे चलते हैं। आगे कंटेंट्स देखो, आगे वाले डीड में लिखा जाएगा कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को अभी मैं समझा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा चैप्टर 2 इसी पर पूरा बेस्ड है। चैप्टर 2 जो है ना वो गुडविल पर ही वैल्यूएशन करना है हमको काम। अब गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स होते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। बस यहां पर तो हमें ये बताना है, डीड में हमें सिर्फ इतना लिखना है कि गुडविल की वैल्यूएशन कौन सा मेथड से की जाएगी, डीड में लिखो, इतनी सी बात है बस। और रही बात गुडविल की वैल्यूएशन करी कैसे जाती है, वो तो अगला चैप्टर है। कौन सा? चैप्टर 2, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। बस हमें डीड में लिखना है गुडविल की वैल्यूएशन ऐसे की जाएगी, बात खत्म। और सुनो, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़े। अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो गए तो उसका निपटारा कैसे करेंगे, कौन से कोर्ट जाएंगे या कोर्ट ही नहीं जाएंगे, हम तो अपने दोस्त के पास जाकर निपटारा करवा लेंगे, लिखना पड़ेगा कैसे कैसे डिस्प्यूट्स का, लड़ाई झगड़ों का निपटारा किया जाएगा, डीड में लिखना पड़ेगा। और सुनो, यहां पर मैंने लिखा
बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। ये बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इधर इधर सुनो बच्चों। मान लो किसी बिजनेस में ना 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब तुम्हें पता है अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बैंक में अकाउंट पक्का खुलवाया होगा? खुलवाना पड़ता है ना, बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब उस बैंक अकाउंट से जो डीलिंग जो होगी वो तीनों मिलकर करेंगे या कोई भी कर लेगा? तीनों मिलकर करेंगे या कोई भी कर लेगा? तीनों मिलकर जब करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट। क्या बोला? ज्वाइंट अकाउंट। कहने का मतलब जो बैंक से डीलिंग होगी वो ज्वाइंट अकाउंट में होगी या कोई भी एक पर्सन कर लेगा जाके। तो डीलिंग कैसे की जाएगी? बैंक से। इसको भी डीड में लिखना पड़ेगा। मतलब आप ज्वाइंटली करोगे या सेपरेटली करोगे, डीड में इस बात को पहले से लिख दो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम बताना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने डीड में लिख दिया कि जो बैंक से जो डील करेगा वो सिर्फ ए ही करेगा, ओनली। तो बताओ कौन करेगा? फिर तो ए ही करेगा। लिख दिया ना डीड के अंदर। हमने डीड में लिख दिया हम सभी मिलकर ही चलाएंगे बैंक अकाउंट, तो फिर सभी चलाएंगे। बात समझ में आ रही है? डीड में लिखना पड़ेगा इस बात को। और सुन लो, अभी मैंने बहुत सारी बातें तुमसे डिस्कस करी पार्टनरशिप डीड के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। उन बेसिक बातों के अलावा और भी कुछ चाहे अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी वो चाहते हैं फ्यूचर में करना, लिखो डीड के अंदर। उन बेसिक बातों के अलावा पार्टनरशिप डीड में 6 मेन बातें लिखी जाती हैं। ये आ गया, यहां से तुम्हारा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो पूरा चैप्टर चलने वाला है उसकी शुरुआत, प्रैक्टिकल एरिया की शुरुआत जो है यहीं से हो जाएगी। तो उन बेसिक, यहां पर मैंने एटसेट्रा लिख दिया है, और भी बातें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर उन बेसिक बातों के अलावा 6 मेन बातें लिखी जाती हैं। क्या क्या 6 मेन बातें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? सारे बच्चे इधर ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। इधर सुनो, मैं यहां समझा रहा हूं। इसका जो पॉइंट है ना ये वाला, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। इधर इधर देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है, रेशो मतलब अनुपात। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब उस रेशो से है जिस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल, इधर सुनेंगे सारे बच्चे, इधर सुनेंगे, इधर सुनेंगे। मान लो किसी बिजनेस में ना ए और बी पार्टनर है। मान लो किसी बिजनेस में ए और बी पार्टनर है और इनकी जो रेशो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो ऐसे है 3:2। 3:2 भी बोलते हैं इसको, 3:2 भी बोलते हैं, मान लो। और इनके पास जो प्रॉफिट है वो है मान लो 5,000। इन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। अब मैं बोल रहा हूं इस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? कैसे बांटेंगे? 3:2 में। तो कैसे कैसे बटेगा? सारे बच्चे इधर ध्यान देके समझेंगे। इधर इधर ध्यान दो बच्चों। ये बताओ, मेरे पास प्रॉफिट है टोटल 5,000। ये बताओ इस 5,000 के प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना है? 3। ए का हिस्सा कितना है? 3 है। सुनना पड़ेगा ध्यान से। इस 5,000 के प्रॉफिट में, 5,000 के प्रॉफिट में एक का क्या बोला? का मतलब मल्टीप्लाई। छोटे छोटे इस वाले बच्चे को जगा दो। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, इतने से, तब तुमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, ऐसे सीखा था कुछ। 100 का 10% निकाल के दिखाओ। ये जो वर्ड आया था का, आया था ना बचपन में, आया था 100 का 10%। तो कैसे निकालते थे? ऐसे करते थे ना, 100 का 10%। तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। का मीन्स मल्टीप्लाई करना। अब मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं, 5,000 में ए का हिस्सा कितना है? का बोलो ना। इसमें ए का हिस्सा 3 है, कितने में? 5 में। ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे। टोटल कितने है? टोटल बताओ कितना है? टोटल है 5। और इस 5 में ए का हिस्सा कितना है? 3। तो 5,000 में कितना होगा? इसको ऐसे पढ़ा जाता है। समझ में आ गई बातें? कितना बनेगा? 3,000। ऐसे ही बी की बात करते हैं।
हमारे पास टोटल 5,000 रुपए है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमारे पास टोटल 5,000 रुपए है और इसमें बी का कितना हिस्सा है? 2। कितने का? 5 का। तो बोलो कितना हो गया? क्या सबको ये काटना आता है? नहीं आता? ये बहुत यूज होने वाला है पूरी पार्टनरशिप के अंदर। तो मैंने बोला पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लिखा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लिखने का मतलब किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाएगा, डीड में लिखना पड़ेगा। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होता है? सब बच्चे सुनेंगे, इधर सुनो, यहां समझा देता हूं इसके पास साथ में, इधर सुनेंगे सारे। मान लो हमारी फर्म है, फर्म का मतलब क्या बोला मैंने? बिजनेस। ये वर्ड बार बार आने वाला है तो ध्यान से माइंड में सेट कर लो पूरा। फर्म मींस बिजनेस। अच्छा, हमारी फर्म है और फर्म के पार्टनर है राम और मोहन। मान लो राम और मोहन ये है फर्म के पार्टनर्स। सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में क्या लगाएंगे? पैसा। क्या लगाएंगे? पैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मालिक जो है बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल, और इस कैपिटल पर बिजनेस उनको क्या देता है? इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मालिकों ने बिजनेस में जो लगाया है पैसा, बिजनेस इसके बदले में क्या देगा उनको? इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत किसी को? अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सुनो बच्चों ध्यान से, इधर समझा रहा हूं। इधर हमारी जो फर्म है और उसके जो ये पार्टनर्स हैं, क्या पार्टनर फर्म से पैसा निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ, निकाल सकते हैं ना? क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस उनसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मीनिंग समझ में आ रहा है? अच्छा, और सुनो, फिर मैंने बोला पार्टनर सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन। प्रॉफिट के अलावा पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, कमीशन या रेम्युनरेशन, एक ही बात। ये भी डीड में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ये 2 बातें और समझ लो, इधर सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। ये है हमारी फर्म, ये हमारी फर्म है और ये है उसके 2 पार्टनर्स। हमारी फर्म ने, फर्म मतलब क्या होता है? बिजनेस। मान लो बिजनेस ने किसी पार्टनर से लोन ले लिया। क्या बोला? लोन। क्या बिजनेस किसी पार्टनर से लोन ले सकता है? यस, ले सकता है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले लिया तो बताओ इस लोन पर क्या बिजनेस उनको ब्याज देगा या नहीं देगा? देगा। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया था। कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया था। देखो लिखा है मैंने यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उसका इंटरेस्ट डीड में लिखना पड़ेगा। और एग्जांपल और सुन लो, लास्ट बात, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। यहां पर उल्टा केस है ये वाला। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म है और ये उसके पार्टनर है और भी। अभी मैंने बोला फर्म ने लोन लिया। क्या बोला मैंने? फर्म ने लोन लिया। अब मैं बोल रहा हूं फर्म ने लोन दिया। ऐसा हो सकता है कि फर्म जो है किसी पार्टनर को लोन दे दे? यस, हो सकता है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे दिया, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो बताओ क्या फर्म उससे उस पर ब्याज लेगी या नहीं लेगी? लेगी। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या ये 6 के 6 का मीनिंग समझ में आया? सिर्फ मीनिंग बोला तो ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे इन 6 बातों को लेकर। कॉपी कर लिया सबने? अब आगे चलेंगे। आगे सुन लो सारे बच्चे, ध्यान सुनना। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि डीड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, मर्जी होती है। अब डीड को लेकर
एक कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से कि अगर डीड मतलब कौन सी डीड की बात हो रही है? पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड है, क्या बोला? है, मतलब अगर डीड है तो क्या होगा? और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, कैसे नहीं होगा? होगा। 2 मिनट सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सुनो सारे बच्चे ध्यान से, 2 मिनट सुन लो। मैंने बोला डीड है तो क्या होगा और डीड नहीं है तो क्या होगा, वो 6 बातें डिस्कस करूंगा। अभी कॉपी मत करना, पहले बात को समझ लो फिर कॉपी कर लेना, ठीक है? सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इधर सुनेंगे। आ रहा है क्या? और छोटा लिख। पहला पॉइंट क्या था? यहां से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट जो था वो क्या था बताओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी बात हो रही है। तो बच्चों सुनो, मैंने बोला एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लो ए और बी ने ना बिजनेस शुरू करा और डीड भी बनाई और डीड में लिख दिया कि जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ना उसको हम 3:2 में बांटेंगे। डीड में लिख दिया पहले से ही, तो बताओ प्रॉफिट कैसे बटेगा? इसी रेशो में, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था। उन्होंने अपनी डीड में लिखा जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसको 2:1 में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे, जितना डीड में लिखा होगा। और अगर डीड नहीं है, सुन लो सारे बच्चे, अगर डीड नहीं है ना तो पता है क्या होगा? तो कानून लग जाएगा। कानून का नाम यहां पर क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोला? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से बांट लो, और अगर डीड नहीं है या फिर मैं इस बात को ऐसे बोलूं, डीड तो है पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो कंक्लूजन तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं डीड है ही नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर डीड नहीं है तो कानून लग जाएगा, और कानून बोलता है लड़ने की जरूरत नहीं है, इक्वली बांट लेना। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से बांटना, और अगर डीड नहीं है तो इक्वली बांट लेना। पॉइंट नंबर 1 ये हमारा हो गया। और सुनो पॉइंट नंबर 2 कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मीनिंग मैंने तुम्हें अभी भी बताया। पार्टनर लगाते हैं बिजनेस में पैसा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, उस पर बिजनेस देता है ब्याज, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा, क्या वर्ड बोला? दिया जाएगा, जब डीड में लिखा होगा। नहीं लिखा होगा नहीं दिया जाएगा। सो सिंपल, ये तो बहुत आसान है। और सुनो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इधर उधर क्या बातें कर रही हो तुम? है नींद नहीं आई है तुमको, सो रही हो? इधर सुन लो सब। अगला पॉइंट ये था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी मैंने समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। पार्टनर जब पैसा निकालते हैं इसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और बिजनेस लेता है उनसे इसके बदले में इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बिजनेस तभी लेगा, क्या वर्ड बोला? लेगा। 1 मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बिजनेस देता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेता है। इस ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस तभी लेगा जब डीड में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा नहीं लेगा। और एक चीज याद रखना, अभी मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है। जब भी हम बात करते हैं ना बिजनेस दे रहा है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? अलाउड या प्रोवाइडेड। अलाउड बोलो या प्रोवाइडेड। बिजनेस जब देता है तो वर्ड यूज करते हैं अलाउड या प्रोवाइडेड। और यहां पर मैंने बोला बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है, वर्ड यूज करते हैं चार्ज। क्या वर्ड यूज करते हैं? चार्ज। जब बिजनेस कोई चीज पार्टनर को दे रहा है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? प्रोवाइडेड या अलाउड। और अगर बिजनेस कुछ चीज ले रहा है तो कौन सा वर्ड यूज होगा? चार्ज। कोई दिक्कत किसी को? और सुनो, सैलरी
कमीशन या रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या रेम्युनरेशन अगर देनी है ना तो डीड में लिखना पड़ेगा। डीड में लिखा है तो ही मिलेगी सैलरी, नहीं लिखा नहीं मिलेगी। अच्छा बताना एक बार, सैलरी कमीशन या रेम्युनरेशन के लिए अलाउड वर्ड यूज होगा या चार्ज? अलाउ, क्योंकि बिजनेस दे रहा है। बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? अलाउड या प्रोवाइडेड। और सुनो, अगला पॉइंट सारे बच्चे ध्यान देंगे। फिफ्थ पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म। अच्छा, पार्टनर टू फर्म का मतलब क्या हुआ? फर्म ने लोन लिया है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, फर्म ने लोन लिया है। लोन लिख देता हूं, लोन लिया है किसने? फर्म ने। अच्छा, क्या हम सारी अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से करते हैं? यस, हम तो बिजनेस के हिसाब से करते हैं ना सारी अकाउंटिंग। बच्चों अगर फर्म ने लोन लिया है तो क्या फर्म उस पर ब्याज देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना देगी? जितना डीड में लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले लिया और डीड में हमने लिख दिया। अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेगी तो उसको 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो बताओ कितना ब्याज मिलेगा? 8%, क्योंकि डीड में लिख दिया था हमने। डीड में हमने लिखा 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, तो कितना मिलेगा? डीड में हमने लिखा 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 10%। अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म उसको ब्याज देगी। कितना देगी? जितना डीड में लिखा होगा। और अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो पता है कानून क्या बोलता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, कानून बोलता है 6% पर एनम। अगर फर्म ने लोन लिया है और डीड में नहीं भी लिखा कितना इंटरेस्ट देना, तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम। और एक चीज और याद रखना बच्चों, सुन लो ध्यान से, पर एनम लिखना जरूरी है। अगर तुम खाली 6%, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं उलझाने के लिए, क्या क्या बोलता है वो। मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो फर्म कितना ब्याज देगी, और ऑप्शन भी थे, ऐसे ऑप्शन थे 7% पर एनम, 6% पर एनम और 10% पर एनम। तुम बताओ किस पे टिक मारते? इस वाले को 6% को या पीए वाले को? इसका यूज है आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा पीए का एक इंपॉर्टेंस है उसका लिखने का। पर एनम, वार्षिक, एनुअल। आगे जाके हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा ये पीए वर्ड क्यों जरूरी था। आगे चलते हैं, इधर सुन लो, लास्ट पॉइंट हमारा बच्चों, अगला पॉइंट समझेंगे सब। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है। अच्छा एक सुन लो, फर्म मतलब बिजनेस। फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे दिया, उधार दे दिया, तो क्या फर्म ब्याज लेगी? फर्म ब्याज लेगी। अच्छा बताओ, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, चार्ज या प्रोवाइडेड? चार्ज, क्योंकि फर्म ले रही है। अगर फर्म ने किसी को लोन दिया, अगर फर्म ने किसी को लोन दिया है, किसी पार्टनर को, तो फर्म ब्याज लेगी। कितना लेगी? जितना डीड में लिखा होगा। मान लो डीड बनाई थी और डीड में लिख दिया 8% पर एनम, तो बताओ कितना ब्याज लेगी? 8%। डीड में लिखा 10% पर एनम, तो कितना लेगी? 10%। और अगर डीड में नहीं लिखा, नहीं लेगी। यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्म ने लोन लिया है तो डीड नहीं भी है तो फर्म ब्याज देगी। यहां पर उल्टा है, अगर डीड नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट नहीं लेगी। ये बात कौन बोलता है? कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? जल्दी बोलेंगे, प्रॉफिट लॉस इक्वली बटेगा। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेगी फर्म। और अगर फर्म ने लोन लिया हुआ तो कितना इंटरेस्ट देगी? 6%। और अगर फर्म ने लोन दिया हुआ तो कितना इंटरेस्ट देगी? निल।
यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट से ये कॉपी कर लो।